वहीं बात की जाए, बड़े ढोल पीटे जा रहे थे, बड़े बड़े बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, जो कॉर्पोरेट देखकर टीवी है, बड़े बड़े विज्ञापन, अब की बार 400 बार आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। एक बात बोलूं ना, मैं सोशल मीडिया, उसको मेरा सैल्यूट। आप जैसे पत्रकार, मतलब जो ठीक है, अपना आपका जीवन यापन का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप सच को सच गली मोहल्ले से ला करके दिखाने की कोशिश तो करते हो कुछ। नमस्कार, हम संवाददाता अख्तर अग्रवाल और आप देख रहे हैं समय खबरें डिजिटल चैनल हालात शहर हल्द्वानी से। इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं कांग्रेस के युवा कर्मठ नेता ललित जोशी जी। आइए से बात करते हैं, जो आगामी लोकसभा के चुनाव हुए थे उनके परिणामों को लेकर। जी, सबसे पहले लोकतंत्र जीता है, अहंकार हारा है, सबसे पहला तो मेरा ये है। दूसरा देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, दोज हु डिनाई हिस्ट्री आर कंटेम्प्ट टू डू इट। वो युग त्रेता से लेकर करके जहां भगवान श्री कृष्ण भगवान राम थे, राम ने, रावण सर्वगुण संपन्न था, सोने की लंका उसके पास थी, कुबेर को के खजाने को, खुद कुबेर को उसने अपने यहाँ कैद करके रखा था, 9 के 9 ग्रहों को वो अपनी बल से, अपने तप बल से, अपने भुजा बल से अपने कैद में रखता था। उतने प्रकांड विद्वान व्यक्ति को भी ना, लेकिन जब अहंकार छाया, तो जब नाज मनुज पर छाता है, स्वयं का विवेक मर जाता है। तो ये हमारे रामायण काल से ये कहावत चली आ रही है। तो वो सारा जो अहंकार था ना, ये भारत का जो इतिहास है ना, भारत की जो संस्कृति है, उसमें बहुत बड़ा एक प्रेरणादायी ये प्रसंग है, और वो है अहंकार। जिसने अहंकार किया ना, उसका अहंकार की इति का कभी अंत होता है। तो ये लोकतंत्र का उदय है, और ये अहंकार का कुछ लोगों के अहंकार का ये अंत है। और आप वहीं को चले जाएं, आप त्रेता और सतयुग के चले जाएं, आप इस युग में जाकर करके देख लीजिए। ये हमारे देश का इतिहास रहा है, देवों की भूमि जिसमें मैं रहता हूं से लेकर करके ये पूरे जो हिंदुस्तान है, जहां पर सब सारे पीर फकीर, हमारे ऋषि, हमारे मुनि, हमारे गुरुजन, इन सब ने जो तपोबल किया, तो इस देश की मैं कभी भी कोई अहंकारी बहुत समय तक राज नहीं कर सकता। ये इस लोकतंत्र की, इसने हमको दिखाया। यहां पर जब हम अपने ही मातहत काम करने वाले, हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे जाति धर्म विदेश, इस सब चीज को छोड़ दीजिए, वहां पर जहां पर हमारे देश के हमारे देश के जो राष्ट्रपति थी, उनको प्रभु श्री राम के जो मंदिर में जाने से रोका गया अहंकारियों के द्वारा है। संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बदलने की बात कर रहे थे कुछ अहंकारी, क्योंकि कुछ समय तो उनको सत्ता मिली थी। और हद तब होती है, जब हम देख रहे हैं, हमने सबने देखा कि शीर्षस्थ स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति, इतना महान देश जिसकी संस्कृति सालों पुरानी है, जहां सारे, मतलब आप कोई सभी विज्ञान ला करके देख लें, वो तक्षशिला जल जरूर गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों को कंठस्थ कई चीजें याद हैं। और आज मैं देखता हूं कि भारत की संस्कृति इतने रहस्यों के साथ अगर विद्यमान है, बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इन सबको क्लब करके देखता हूं, मुझे एक ही चीज समझ में आती कि इस देश के अंदर कहीं ना कहीं कोई हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे पीर फकीरों का आशीर्वाद हमारे साथ है, जिससे अहंकारियों को भी टिकने नहीं देता, चाहे अहंकार किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी पार्टी विशेष का हो। वहीं बात की जाए, बड़े ढोल पीटे जा रहे थे, बड़े बड़े बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, जो कॉर्पोरेट देखकर टीवी है, बड़े बड़े विज्ञापन, अब की बार 400 बार आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। एक बात बोलूं ना, मैं सोशल मीडिया, उसको मेरा सैल्यूट। आप जैसे पत्रकार, मतलब जो ठीक है, अपना आपका जीवन यापन का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप सच को सच गली मोहल्ले से ला करके दिखाने की कोशिश तो करते हो। कुछ गलत भी करते हो, कुछ सही भी करते हो, मैं इस पर नीचे टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं उनको बोलता हूं जो 4-4, 5-5 हजार के वारे, करोड़ों के वारे न्यारे कर लेते हैं महीनों पर, सच को झूठ और झूठ को सच दिखाने की जो कोशिश, जो पिछले 10 साल के अंदर अहंकारी राजाओं के दबाव में आकर करके करी गई, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश की संस्कृति को, इस देश की हिंदू मुसलमान सभ्यता को, इस देश की बहुत पुरातन काल से आ रही जो हमारी सभ्यताएं थी, हमारे जो
व्यवस्थाएं थी, हमारे तो इस देश को 1947 में अंग्रेज किस हालत में छोड़ करके, तन में कपड़े नहीं थे लोगों के, खाने के घर पैसा नहीं था लोगों के पास, वहां से लेकर आज जो है विश्व की चौथी सबसे बड़ी सैन्य रूप में महाशक्ति बनकर कर अगर ये देश उभरा है तो 10 साल के भीतर सच्चाइयां छिपाई गई, हम निकल के आएंगी सारी सच्चाइयां। हम मानते हैं हम जीते नहीं हैं, हम मानते हैं हम जीते, लेकिन हम सिरोधार्य करते हैं, जो मैंडेट आया उसको हम सिरोधार्य करते हैं। लेकिन जो 10 साल में हुआ है, सच को किस तरीके से झूठ में बदला गया, किस तरीके से बेरोजगार की, किस तरह से दलित की, किस तरह आदिवासी हमारी महिला राष्ट्रपति थी, उनको आने तक नहीं दिया गया प्रभु श्री राम के मंदिर में, जहां श्री राम ने सबरी को मेल खाई। इनको तो यह भी समझ में नहीं आया कि ये उसी जिस राम के नाम को लेकर करके यहां चढ़े, उसी राम की अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम ने कहीं पर देख कर करके उनको सबक सिखा करके दे दिया। इनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि राम तुमसे रुष्ट हैं। तुमने हमारे जगत गुरु शंकराचार्य को किस तरीके से तुमने बेइज्जत कर करके बदनाम किया। अरे देश अहंकारियों का नहीं, प्रतापी, महाराणा प्रताप जैसे प्रतापियों का देश है, जिन्होंने घास की रोटी खा ली, जिनका किसी राजा ने साथ नहीं दिया। गुरु गोविंद सिंह जी का किसी ने साथ नहीं दिया। गुरु गोविंद सिंह लेकर कर चले किसानों को, और महाराणा प्रताप लेकर करके चले प्रभु श्री राम की तरह। उन्होंने भी वहां भी जब प्रभु श्री राम वन को जा रहे थे तो किसी ने रावण के खिलाफ उनका साथ थोड़ी दिया। वो सब नल नील उस समय के सो कॉल्ड आर्किटेक्ट उनको लेकर करके वानर सेना को लेकर कर चले, और जो है ये रावण पर चढ़ाई करी और जीत करके आ गए। वही उसके बाद जो गुरु गोविंद सिंह जी और हमारे महाराणा प्रताप ने किया, विदेशी आक्रांताओं से दोनों निपटे और हार नहीं मानी। वही देखा जाए तो यदि मीडिया की बात करी जाए, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, हार नहीं मानेगा। मेरा प्रसंग है कि इस देश की जनता ने, इस देश के सच्चे लोकतंत्र ने और इस देश के चंद सच्चे मीडिया ने कभी हार नहीं मानी। ये जो सोशल मीडिया ने कभी हार नहीं मानी, उसकी परिणति हुई कि दो इस देश के इतिहास में याद करे जाएंगे अहंकार के नाम पर, घमंड के नाम पर। इन्होंने न जाने कितनों की हत्या करवाई, न जाने कितनों को इंजेक्शन लगा करके, जहर का इंजेक्शन लगा करके जो है जिंदा लाश बना करके घुमा दिया इस देश के अंदर। जो गाय के नाम पर राजनीति करने वाले ये लोग जो चंदा खा गए हैं, जो चंदा खा गए हैं, जो गाय कटने की सबसे बड़ी जो कंपनी है उससे चंदा खा करके बैठे हैं। एस्ट्राजेनेका इंजेक्शन इन्होंने लगा करके देश के नसों में जहर बो दिया। अग्निवीर लगा करके इन्होंने सबको महरूम कर दिया नौकरी से है। व्यापारियों को इन्होंने जीएसटी लगा करके, नोटबंदी कर करके, रोज नए ड्रामे कर करके इन्होंने खत्म कर दिया उनका व्यापार। जिंदगी बाद 10 साल में जीएसटी और उसके अलावा कोई काम नहीं, व्यापार कम कर पा रहा, बाजार उठा करके देख लो। और लास्ट तक इन बेशर्मों ने ये जो आंकड़े थे, अब बेशर्म में से कहता हूं, देश का प्रधानमंत्री जब मुजरा जैसे शब्द बोल सकता है, भद्दी अल्पसंख्यक समुदाय को भद्दे संबोधन से देश का प्रधानमंत्री सब बोल सकता है, तो आज मैं बेशर्मों को भी बोलूंगा, जाते जाते भी अपनी उससे बाज नहीं आए। आपको शेयर बाजार को उठा करके, उनको पता था कि हम आ नहीं रहे हैं, उठा करके उनसे पैसे लूटने, तो एक ही दिन में अरबों खरबों के बारे में नारे कर दिए। लेकिन पूरे देश की निफ्टी को, पूरे देश के शेयर बाजारों को ध्वस्त करके चले गए, अरबों खरबों का खजाना ध्वस्त करके चले। ये भी लास्ट तक इन बेशर्मों ने किया। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि फेक न्यूज फैलाई गई कि साहब ये जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। बस यदि बात किया लीजिए, आज भी देखा जा रहा है, परसों देखा जा रहा है, जो मीडिया कर्मी चौथे स्तंभ का मीडिया वाले होते हैं, वो निष्पक्ष दिखाते हैं, उनपे आज भी बहुत ही बुरे हालातों में जी रहे हैं। लेकिन देखा है चुनाव में एक कॉर्पोरेट जगत की रिपोर्टर अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर से उतरती है। ये क्या है? देखिए, 4% लोगों के हाथों में देश था 10 साल तक, 4%। भारतीय जनता पार्टी को कोई मैंडेट नहीं मिला। ये जो अपने पर गुलाल दर्शा रहे ना, और ये इसलिए कर रहा है क्योंकि जस से राजा तस से प्रजा। जो नरेंद्र मोदी जी, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत के, अपने आप को बायोलॉजिकल व्यक्ति नहीं मानने को तैयार थे। वो अपने आप को भगवान, उन्होंने अपने कैमरे में बोला है कि मैं भगवान का रूप हूं। इतना तो मेरे ख्याल से कभी रावण ने नहीं बोला होगा। न जाने कितनी कलाओं में माहिर, न जाने कितने अस्त्र शस्त्र में उसको हासिल था। उसके बावजूद भी कभी उसने ये शब्द नहीं बोले होंगे जो उस देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो उनके कारिंदे हैं, जो किस तरीके से 4% लोग, उसमें लोकतंत्र के चारों, कॉर्पोरेट हाउस एक तरफ और
दो तीन चीजों को, और न्यायपालिका का किस तरीके से उन्होंने हिरास किया सबने देखा। इस देश के अंदर पहली बार 70 साल 75 साल की आजादी के पहली बार जजों को सड़कों पर बैठना पड़ा। ये सब याद रखा जाए, ये होना चाहिए इतिहास में। और संसद, जिस संसद में विपक्ष का नेता बोलता था तो माइक बंद कर दिया जाता था, सच्चाई कभी बाहर आने नहीं दी जाती थी। कोरोना काल में क्या हुआ सबने देखा, लेकिन मीडिया लोकतंत्र का जो चौथा सबसे खतरनाक स्तंभ था, जो इस देश में जिसकी जिम्मेदारी थी कि सच बाहर आए, वो भी चुप रहा। उसके मुंह में, उसके पेट में, उसके घर में उसको हेलीकॉप्टर में, वायुयानों में नचाया गया, घुमाया गया, उससे बोल नाच मेरी बुलबुल की तो पैसा मिलेगा, ये सब किया गया। ये सब इस देश ने 10 वर्ष में देखा है। अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी, मैं कह रहा हूं राष्ट्रपति जिसको आमंत्रित करें, फैसला संसद में होगा। हम कोई नहीं, मैं तो बहुत अदना से कांग्रेस का कार्यकर्ता भरूं, किसी पद में भी नहीं हूं। मैं आज इस बात, एक नागरिक जन होने के नाते मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वो लोग भी सबक सीखें कि आक्रांताओं की तरह व्यवहार करने वाले सत्ता लोलू, सिर्फ और सिर्फ सत्ता लोलू, सत्ता में देश उठा करके बेच दिया। चाइना कम से कम सैकड़ों किलोमीटर अंदर आकर के चला गया। अरे आज से 60 साल 50-60 पहले की देश की स्थिति सैनिकों के रूप में अलग थी, आज देश की सैनिकों के रूप में बहुत मजबूत है। आज भी तुमने सब पर पर्दा डाला इस देश की मीडिया ने। जिन लोगों ने सब काम किया, मैं ये कहता हूं उन लोगों को भी इस पूरे कार्यकाल में अपने स्वयं का आकलन करना चाहिए, और कहीं ना कहीं एक ना एक दिन अगर ऊपर से कोई देख रहा है तो इनको सजा जरूर मिलेगी।